भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले भगवान घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/10/2021। हम सब जानते हैं नवरात्रि के दिन चल रहे और नवरात्रि भी मनुष्य आत्माओं के बुद्धि में दुनिया के अंदर बहुत महत्व रखती है। हमारी पूजनीय जगदम्बा माँ सरस्वती और उनकी सब भुजाएं देवियाँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, गायत्री, उमा सब देवियों को याद करते हैं। और हम भी अपने भक्तों को सुख शांति के वाइब्रेशन भेजते हैं और अपने भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई है। हम बच्चों को हिम्मत दी है, उमंग और उत्साह, क्योंकि हमारी माया के साथ युद्ध है। हम सब जानते हैं माया तूफान लेकर के आती है, गिराने की कोशिश करती है, कई पेपर्स लाती है। हमें ब्रह्मा बाबा को सामने रखना है। बाबा ने कितने सारी परीक्षाएं दी, ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परीक्षाएं आई और बाबा अकेले थे। विभिन्न प्रकार से बाबा के ऊपर आरोप लगाए गए, कलंक लगाए, गालियां दी, लेकिन बाबा कभी रंज नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, क्योंकि नशा था कि हमें कौन मिला, हम किसका कार्य कर रहे। आज बाबा वो कई बातें मुरली के अंदर सुना रहे जो शुरू शुरू में घटी थी। बाबा के शब्दों में सुनेंगे हमें और मजा आएगा, इसीलिए हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी वो रंज नहीं हुए। बाबा कहते
ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए। क्यों? बहुत आवश्यक बाबा का ये शिक्षा कहो या उत्तर कहो हमें याद रखना होगा, ताकि हमारे में वो ताकत आ जाए। क्योंकि बाबा को नशा था, हमें बाबा से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले मुआफक हो रहा है, नथिंग न्यू। कितना बाबा को ड्रामा उस समय शुरू में भी पक्का था। अब तो ज्ञान की शुरुआत थी, नथिंग न्यू, कल्प पहले की तरह हो रहा है। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा गाली किसने खाई? शिव बाबा ने। कण कण में बिठाया, सर्वव्यापी कहा। उसके बाद बाबा कहते सर्वगुण संपन्न, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। जब बाबा को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली। तो ब्रह्मा बाबा बता रहे, बाप दादा बता रहे, अगर हमें कोई ने गाली दी तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती नहीं है, जरूर गाली देगी। उन बेचारों को पता नहीं है, बेसमझ। दया आनी चाहिए, रहम आना चाहिए। इसलिए कोई भी बात में ना रंज नहीं हुआ ब्रह्मा बाप। तो ऐसे ही फॉलो फादर, बाबा कहते फॉलो फादर करो ब्रह्मा बाबा को। गीत हम सबने सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कभी कभी तो बाबा कहते बहुत अच्छे गीत हमें मदद करते हैं, और ये जो गीत है वो थोड़ा भक्ति मार्ग टाइप का है। तो आज बाबा कह रहे बच्चे गीत की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें तो आवाज से परे जाना है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, और न बनाया जाता, और न जरूरत है। क्योंकि गाया हुआ है, बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा के बने वर्षे पर हक लग गया। थोड़ी कोई गीत गाएंगे, कविताएं गाएंगे तो हम वर्षे के हकदार रहेंगे। उनमें गीत आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं तो वो भी औरों को सुनाने के लिए सेवा अर्थ बताते हैं। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक तो कोई समझ न सके। कविता बोल भी दी, फिर भी अर्थ बताना पड़े। अब तुम बच्चों को बाप मिला, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया। खुशी होनी चाहिए। अभी हम देखो, टाइटल याद करो, खुशी आ जाएगी। अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने। कौन है हम? स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, कहावत लिखो, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। खुशी देखो मेरी गायब न हो। फॉलो फादर। बच्चे जानते
निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ ना, इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। उसकी बहुत अच्छी किताब बनी हुई है, अद्भुत जीवन कहानी, पहला भाग, दूसरा भाग। किसी ने भी नहीं पढ़ा है, अवश्य पढ़ो। फिर दादियों के अनुभव की भी किताब है। तो बहुत बड़े हंगामे हुए शुरू में, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले, कहां तक आवाज फैल गया। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी के बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। ट्रेन में भी जाते, बाबा गीता पढ़ते, तो बाबा कहते गीता मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है, तो वह गीता पढ़ना भी छूट गई। फिर नशा चढ़ा, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवान वाच्य है, तो उस गीता को छोड़ दिया। कहानी बता रहे बाबा, हंगामे कैसे शुरू हुए। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे गीता भी छूटी, भक्ति भी छूटी, नशा रहा कि बाबा से क्या नहीं मिलता। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। मुख्य बात तो यही है, झगड़े करने के लिए भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। अब इसमें बहादुरी चाहिए, और हमारी दादियों ने भी बहुत बहुत बहादुरी दिखाई। उनको याद रखेंगे ना, तो हमारे अंदर एक नई ताकत आ जाती है। तुम हो महावीर, महावीरनी। दूसरा टाइटल लिखो। पहले बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी, अभी बाबा कहते महावीर, महावीरनी। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है, तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुला इकट्ठा कैसे रह सकते? अब पति ज्ञान में आया, पत्नी नहीं, तो पति हंस, पत्नी बगुला, तो पवित्रता में गड़बड़ हो जाएगी। क्रिएटर को ना क्रिएटर झट हुक्म करेगा। क्रिएटर माना पति, वो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। जैसा पति कहे वैसे पत्नी को करना चाहिए, ये धर्म है। तो बाबा कहते हिम्मत चाहिए ना ऐसा बोलने की। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, किसकी? ब्रह्मा बाबा की। कौन सी? निर्मल शांता दादी, जिसको कहते पर दादी। उन्होंने शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान, बाबा का ज्ञान मिला, तो बोले वाह, बाप कहते पवित्र बनो, हम क्यों नहीं बनेंगे। एकदम से वो आ गए यज्ञ में, जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देगी। देखो कितनी हिम्मत दिखाई हमारी परदादी। ऐसे अन्य दादियों की भी अपनी अपनी हिस्ट्री है। बस इस बात पर बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। आज है ऐसी किसको हिम्मत? बड़े बड़े घर की बच्चियां, सब हमारी दादियां अच्छे घर की, और देखो घर से निकल आई। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए। बोल सकते हैं ऐसे? बाबा कहते ऐसी हिम्मत रखो। बाप के सामने कितने हंगामे हो गए, ब्रह्मा बाबा के आगे। बाबा को कभी रंज नहीं देखा, सचमुच नहीं देखा।
अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफक होता है, इसमें डर की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, दूसरा कोई हो चला जाए, भाग जाए, छोड़ देवे। लेकिन ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा थे, तो बाबा कहते डर किस बात का? तो अपनी रचना को बचाना है। अब बाबा कह रहे जो पुरुष है रचता, अपनी रचना को बचाओ। बाप जानते सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको तरस पड़ता है, रहम दिल है। तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हो। अत्याचार माताओं पर होते हैं, यह भी तो निशानी है। कौन सी? द्रौपदी को नग्न करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सदगति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर के सदगति करूं? पति तमो प्रधान दृष्टि भी तो बननी है। हर चीज नई से पुरानी होती है। पुराने घर को तो छोड़ना पड़ता है ना, आखिर तो तोड़ना पड़ता है घर को, तो छोड़ना पड़ेगा। नई दुनिया गोल्डन एज और पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नई तो नहीं रह सकती ना। कोई भी चीज, मिसाल दो सबको, कोई भी चीज हमेशा नई तो नहीं रहेगी ना। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूं। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता ये किसको पता नहीं और समझते भी नहीं है। बाबा कहते मैं स्वर्ग राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और गंवाया, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उनको कहते 21 पीढ़ी। अर्थात जब बुढ़े होते तो शरीर छोड़ते, इसलिए पीढ़ी कहा जाता। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। जब अभी तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए। देखो तीसरा टाइटल लिखो, याद करो और नशे में रहो। स्वदर्शन चक्रधारी बता दिया बाबा ने। अब तीसरा टाइटल है कौन सा? त्रिकालदर्शी। बीच में दूसरा क्या था? महावीर, महावीरनी। अब तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भबका देखो कितना है। ये ना पिछाड़ी का भबका है, लास्ट का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहां ये विमान आदि सब थे। फिर है ना सब गुम हो जाते फिर इस समय सब निकलते। ड्रामा समझ में आ गया। अब 150 वर्ष पहले विमान आदि नहीं थे, लेकिन सतयुग में थे, तो फिर अंत में निकलते हमारे लिए। अभी ये सब सीख रहे। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार लेकर के जाएंगे, फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देंगे। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना। ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी ये साइंस दुख देती, फिर वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नई होती है। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई थोड़ी जानता है कि भगवान आया हुआ है, और सीधा किसको बोलो भगवान आया तो हंसी उड़ाएंगे। युक्ति से बताना पड़े, ज्ञान सुना करके। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर
कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं है, करके गाली देंगे ना, सुन लो थोड़ा गाली, उतने फूल चढ़ाएंगे वो, तो गाली खाने को डरना नहीं है। गाली इनको भी तो बहुत दिया ब्रह्मा बाबा को, कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली नहीं खा सकता, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है वो फिर कल्प के बाद इस समय होगा। जो हमने आज शरीर लिया, जैसा चेहरा, जो ड्रेस पहना हुआ, कल्प के बाद वैसे ही होगा। बाबा कहते फिर कल्प के बाद होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके, ये नियम है। और ये वंडरफुल बात, 84 जन्म, 84 चेहरे, और फिर इतनी करोड़ों आत्माएं। सोचो कितनी बड़ी कुदरत है। सतो रजो तमो में आते, फीचर्स बदलते रहते। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म हुए वही मिलेंगे फिर। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में क्या हो जाएंगे? ब्रह्मा बाबा मम्मा के लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोला। अब ये नई बात है, बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी, जब तकदीर में हो तो कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरते नहीं है। सब कौन बैठे? महावीर तूफान से डरते नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी, अब तो पिछाड़ी आ गई। इसलिए कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल, नरक का विनाश तो होना ही है, तब तो स्वर्ग आएगा। सतयुग में एक ही धर्म होता है। चाहते भी है ना कि वन्नेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग होता है, क्योंकि उन्होंने तो राम के राज्य में रावण दिखा दिया। यहाँ विकार बिगर जन्म नहीं होता, मूत पलीती है। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरा चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती। इसलिए अपनी अपनी राय श्रीमत लेनी है। किसी को एक बात के लिए श्रीमत की हाँ है, किसको ना है, नब्ज देखी जाती है, तो अपनी श्रीमत लेनी पड़े। बाबा ने बच्चों को कहा है अगर शादी करनी जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे, उनको शादी करा देंगे। बाबा ने अपने बच्चों की भी शादी नहीं किया, जो पहले हो गई वो हो गई। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए? ये पूछते हैं। पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो जाके शादी करो। देखो तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, शादी करो। और भी एक बात बाबा बता रहे, अच्छा समझो किसकी सगाई हुई, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं ना तो कहते पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा उस समय न तुम उनसे लिखवाओ। देखो कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए, उनसे लिखवाओ। क्या लिखवाओ? मानती हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ईश्वर हूँ? वो पंडित बोलता है ब्राह्मण, पत्नी को पूछो मानती हो? अच्छा मानती हो, लिखो।
अच्छा, अब मैं तुमको हुक्म देता हूं पवित्र रहना है। कितनी बड़ी डेयरिंग है, हिम्मत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है। दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते ये सबको दिखाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं, प्राप्ति भूल जाते हैं। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो, क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति है, ईश्वर है, हमारी आज्ञा पे पवित्र रहना पड़ेगा, ऐसी हिम्मत दिखाओ। बाबा युक्तियां बताते हैं। भारत में ये कायदा है कि स्त्री को कहते पति तुम्हारा ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है। पति के पांव दबाना ये भी सिखाते हैं। क्यों? समझते लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए। अब ये आदत कहां से निकली? झूठे चित्रों से। सतयुग में ऐसी बातें ही नहीं होती है। नारायण कब थकेगा क्या जो लक्ष्मी को पांव दबाना पड़े? थकावट की तो वहां बात ही नहीं है। ये तो दुख की बात हो गई। किसका पांव दुखेगा, वो भी नारायण का, तो बाकियों की हालत क्या होगी? तो बाबा कहते हैं ये तो दुख की बात हो गई ना, वहां तो दुख कहां से आएगा? तो कितनी झूठी बातें लिख दिया। बाबा को छोटेपन से ही ना वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। आज की मुरली में बहुत सारी बातें ब्रह्मा बाबा के अनुभव की बाबा ने कही है। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते, संबंधी तंग करते हैं ना, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तो तुम्हारी हो गई ना, फिर तो तुम मालिक हो, फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। आपस में मिलके पवित्र रहो, कंपेनियन हो जाओ, एक दो के साथी बन के चलो। विलायत में बूढ़े होते ना, संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं। सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, डाडे से वर्षा मिलता, बाप को बुलाते पति दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो हमें एक बाबा को करना है। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो जानते ही नहीं है। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी तो बिंदी होगा। ज्योत निकल गई शरीर से, ऐसे कहते हैं ना, तो उसका बाप भी तो ज्योत होगा। आत्मा में सारा ज्ञान है, इनको कहते ज्ञान का सागर, और तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आद मध्य का ज्ञान तुम्हारे पास है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। कितनी हिम्मत दिलाई बाबा ने, पर ये हिम्मत नहीं रखना कि हम कंपेनियन होकर रहेंगे। मासी का घर नहीं है, जितना हो सके बाबा के बन करके रहें, कुमार कुमारी के रूप में। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कहते तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो वो बच्चा बच्चा ही नहीं। बच्चा माना बाप की आज्ञा पर चले, वो तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए, ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो तुम भी हिम्मत करो, बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में राजी नहीं होना चाहिए,
पुरुषार्थ करना है, बाबा से पूरा वर्षा लें, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पे वारी जाएंगे, हम बाबा पे, बाबा हमारे ऊपर। बच्चे कहते बाबा ये तन मन धन सब आपका है वारी जाने के लिए। आप बाप भी हो और मेरे बच्चे भी हो, बाबा को बच्चा भी बनाना है, वारिस बनाना है। तुम्हें माता च पिता, सर्व संबंध तुम्हारे साथ। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानता। भारत की बात है, तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव क्या करना है, खुशी में रहना है। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने, भगवान ने अडॉप्ट किया, फिर तुम बच्चों का बाबा श्रृंगार भी कर रहे, अडॉप्ट करके पढ़ाते भी है। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते उनको कहेंगे नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो तो हम कौन हो गए, आस्तिक। ये भी टाइटल है हमारा। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है कि नास्तिक, क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान है नहीं, शिव बाबा को जानते नहीं। बोलो वो आस्तिक है कि नास्तिक। तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद ही नहीं करता, वहां सुख है, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है। इस समय तुम आस्तिक बन करके वर्षा लेते हो, फिर वहां याद ही नहीं करते। यहाँ याद करते हैं पर उनको जानते नहीं है, तो इसलिए हो गए नास्तिक। वहां जानते भी नहीं और याद भी नहीं करते। उनको ये पता नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला। किसको, लक्ष्मी नारायण को, या सतयुग में हमको ये याद नहीं रहता। लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पावन है, पवित्र है। आस्तिक बनके उन्होंने वर्षा लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधना, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी। बहुत अच्छी मुरली है, फिर से सुनो, पढ़ो, हिम्मत बढ़ाओ। किसी भी बात में डरना या रंज यानी नाराज नहीं होना। कल्प पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। हमारा काम है उनको राय देना। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, दूसरे की चीज है, ममता नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। मेरा शरीर नहीं है, बाबा का है। यह अमानत रूहानी बाबा ने दी है, तो जरूर रूहानी बाबा की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी और अपनेपन की ममता भी नहीं रहेगी। ये सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। नहीं तो शरीर में भी बहुत मोह रहता है। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो, जाना है ना सबको, तो क्या करना है? वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी
पवित्रता को अंडरलाइन करो। दृष्टि वृत्ति में पवित्रता, जरा सा भी दृष्टि वृत्ति हमारी विचलित न हो, चंचल न हो, देह अभिमान में न आए। अच्छा, ओम शांति।